क्या माना जाए कि महज सिर्फ चौतरफा दबाव के बाद पाकिस्तान सरकार ने यह स्टेटमेंट दिया है, या वाकई में मन में कुछ है पाकिस्तान से संबंधित या आतंकवाद को खत्म करने से संबंधित? देखिए, मन में क्या है ये तो नहीं कह सकते, लेकिन ये कह सकते हैं कि आतंकवाद को खत्म करने की उसकी जो इच्छा शक्ति है वो बहुत कमजोर नजर आती है। जब वो बने थे पीएम और उन्होंने आते ही कहा था कि अगर भारत एक कदम बढ़ेगा तो हम 2 कदम बढ़ेंगे, लेकिन उनके ही सामने बाजवा का बयान देख ले, उनके मंत्रियों का बयान देख ले और किस तरीके से उन्होंने भारत के खिलाफ बयानबाजी की। बिल्कुल आजाद, आप तक वापस आएंगे, लेकिन यहां पर प्रेम शुक्ला बीजेपी नेता इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कह नजर आ रही है? आजाद साहब कह रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता, इमरान खान के चेहरे पर एक बेबसी नजर आ रही थी, लाचारी नजर आ रही थी, खौफ नजर आ रहा था, और भारत को परमिशन की क्या जरूरत है? किस तरह की अनुमति इमरान खान देना की कोशिश कर रहे थे कि आप अगर सबूत लाएंगे तब हम कार्रवाई करेंगे। भारत इतना मजबूर नहीं है कि इमरान खान की तरफ से किसी ग्रीन सिग्नल की या किसी सर्टिफिकेट की या किसी परमिशन की जरूरत हो भारत को। मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, वो फैसला क्या करेगा? इसके ही हाथ सब जगह मिलते हैं और इसी से कहा जाएगा कि हम आपको सबूत देंगे। ये बड़ा अजीब सवाल है। लेकिन अगर आप देखें पिछले कुछ दिनों के, अगर आप हालात को देखें, चाहे उरी का मामला हो, चाहे कारगिल का मामला हो, चाहे परवेज मुशर्रफ को आगरा में समिट में बुलाने का मामला हो, लेकिन रिप्लाई में जो मिला है वो सबने देखा है, पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। और अब दुनिया भी मान चुकी है कि पाकिस्तान का जो चेहरा है वो कहीं ना कहीं भरोसे के लायक नहीं है। क्योंकि अगर आप बात करें, मिस्टर ओबामा भी कहते थे कि एपिक सेंटर ऑफ टेररिज्म जो है वहां बन चुका है। एबटाबाद की जो कार्रवाई है उसमें ओसामा बिन लादेन के खिलाफ जो कार्रवाई हुई थी, हालांकि हर बार यह कहा गया कि ओसामा यहां नहीं है, लेकिन कहां मिला वो पूरी दुनिया ने देखा। आप चाहे कोई और मामला देखें, हाफिज सईद का मामला देखें, जैश का मामला देखें, और कल परसों की जो बात देखें, आज सुबह सेना ने जब क्लियर कर दिया कि अगर आप हथियार उठाएंगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। और अगर बात करें कामरान की बात करें या और जो लोगों की बात करें, राशिद की बात करें, जो राशिद उर्फ कामरान की बात करें, लेकिन उनसे लगातार आईएसआई जो है टच में थी। ये फिर सबूत की फिर जरूरत क्या रह गई? सवाल यही है कुणाल कि आज की जो भाषा थी इमरान खान की, वो बड़ी जिसे कहना चाहिए डिप्लोमेटिक भी थी, कहीं ना कहीं दबाव में थी। हमारे साथ प्रियंका भी जुड़ी हुई हैं और हमारे साथ नवदीप छाबड़ा भी जुड़े हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर है हमारे, और प्रियंका भी एडिटर है हमारी। नवदीप, इमरान की जो भाषा है आज की, वो कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक भी थी, थोड़ा डर भी था उसमें। क्या आपको लगता है कि ये दबाव का नतीजा है, या क्योंकि 14 तारीख से आज 19 तारीख में उनके यहां से रिप्लाई आ रहा है, कंडोलेंस कोई आई नहीं है, क्या लगता है 5 दिन बाद उनको ख्याल आया या दबाव के बाद उनको एहसास हुआ? देखिए, सबसे पहले तो यही है कि जो भारत ने अलग अलग चैनल के द्वारा जो पाकिस्तान को घेरना शुरू किया है, चाहे वो आंतरिक मामले हो वहां के, चाहे आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई हो, कल जिस तरीके से पुलवामा में हुई, और जिस तरीके से हमने अलग अलग विदेशी ताकतें, चाहे अमेरिका, फ्रांस, इजराइल के जरिए एक अलग अलग देशों तक जो पाकिस्तान दबाव बनाने की कोशिश की है, एमएफएन हमने वापस ले लिया, कस्टम ड्यूटी लगा दी, इसके अलावा और भी जो अलग अलग चैनल थे एफएटीएफ के जरिए जो पाकिस्तान को लग रहा है कि अगर वो ब्लैकलिस्ट होता है, कल क्योंकि कल जब वहां पे प्रिंस सऊदी अरब के वहां पे थे तो पाकिस्तान ने एक प्रस्ताव पारित कराया कि एफएटीएफ के तहत जो ब्लैक लिस्टेड देशों का एक क्लॉज है उसको खत्म किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान को डर है कि अगर एफएटीएफ के अंदर वो ब्लैक लिस्ट होता है तो ना ही तो कोई विदेशी बैंक उसको कोई कर्जा देगा और ना ही वो बायलैटरल जो एक द्विपक्षीय व्यापार वो कर पाएगा। तो चारों तरफ जब एक कर्ज में डूबा हुआ है, आतंकवाद से पहले वो पीड़ित है। हालांकि एक ये कह सकते हैं कि एक मगरमच्छ के जो आंसू हैं वो आज इमरान खान ने रोए हैं, लेकिन उनके आंसुओं पर हमें तरस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां तक उन्होंने सबूतों की बात की है तो हमने 1993 के ब्लास्ट में सबूत दिए, 2008 के मुंबई धमाकों में सबूत दिए, 2008 में बेंगलुरु में जो धमाके हुए उसके सबूत दिए, जो हमारे संसद में सबूत देते रहे। मैं प्रियंका की बात चलना चाहूंगा। प्रियंका, अगर देखा जाए दबाव तो है ही, लेकिन पाकिस्तान सबूत मांगता है। यानी वो जो कहते हैं ना कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, वो भला फैसला क्या देगा? अगर आईएसआई वहां से रन हो रही है और अगर वहां का इंटीग्रल पार्ट है, और एक और बात बताऊं कि जिस तरह ये कहा जाता है कि इमरान खान जो है वहां के एक पपेट पीएम है, रिमोट तो आर्मी के हाथ में, तो ऐसे में सबूत का कोई फायदा तो होना नहीं है, क्या लगता है? आजाद, अगर आप देखेंगे, अगर इमरान खान ने जिस भाषा में आज ये बात कही है कि हम कार्रवाई करने को तैयार हैं, इमरान खान के पास अभी तक समय था ये बताने का। जिस दहशतगर्दी की बात की आज वो बात कर रहे हैं कि हिंदुस्तान अगर ये चाहता है कि आतंक पर बात होनी चाहिए, दहशतगर्दी पर बात होनी चाहिए, ये एक शर्त है बातचीत की, तो हम तैयार हैं। इससे पहले इमरान खान को आपने कितनी बार ये कहते हुए सुना, और आज अगर इमरान खान ये बात कह रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि इस समय वो अटेंशन डाइवर्ट करना चाहते हैं इस बात से कि आईएसआई का नाम हिंदुस्तान ने ले दिया,
पाक सेना का नाम ले लिया और सरकार से जवाब मांगा जा रहा है। मतलब ये कि आप ये चाहते हैं कि इस मुद्दे को आप एक तरफ रखिए, अब नई शुरुआत करते हैं। क्या ये हिंदुस्तान की जिम्मेदारी है नई शुरुआत करने की? इमरान खान को भी सोचना चाहिए था कि अब तक जो समय मिला है जैश के नाम पर, मसूद अजहर के नाम पर, वहां बैठे आतंकियों के नाम पर, और जब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स आपसे कहती है डिटेल्स लाइए आपने कितना आतंकवाद पर काम किया पैसे के बदले में, तब आपको डर है कि अगले कुछ महीनों के अंदर जब मैं जवाब दूंगा तो ये सब चीजें भी काउंट होंगी कि पड़ोसी मुल्क के अंदर जब आप ही के आतंकियों ने जाकर बर्बादी की तो आपने किया क्या? यानी आपको लगता है जिस तरह का आज दबाव था वो बोल रहा था, यानी उनकी अपनी पॉलिसी नहीं बोल रही थी, बल्कि जो दबाव था, या आने वाला जो भविष्य उनको अंधकार नजर आ रहा है, जिस तरह से वो चाइना के दबाव में हैं, कर्ज पे कर्ज भी नहीं मिल रहा उनको। क्या इमरान खान ने किसी बात में कहा कि हमारी सरकार ने या पाकिस्तान ने किसी आतंकी को अभी तक नहीं बख्शा? नहीं कहा। ये कहा कि अब हम इस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं। कार्रवाई की क्या पाकिस्तान ने कभी आतंकियों पर? हाँ, यानी नवदीप, एक और सवाल हमारे मन में ये आता है कि लोग जैसे इंतजार करते हैं, देश भी इंतजार करता है। अगर बात करें जब पीएम के तौर पर इमरान खान आए थे तो पूरी हमें भी खासतौर से उम्मीद ही हुई थी, हो सकता है कि अब सेना से हट के कोई चेहरा आया है, एक डिप्लोमेटिक चेहरा आया, लेकिन वो कहीं भी नजर नहीं आया और ये इस तरह की चीजें सामने आई। और जब उन्होंने ये कहा कि अगर भारत एक कदम बढ़ेगा तो हम 2 कदम बढ़ेंगे, लेकिन उन्हीं के सामने बाजवा का बयान आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि हमें बदले लेने, तमाम शहीदों का बदला लेना, वो भी उस पर भी उन्होंने कोई एक तरह से ना कंडेम किया उसको, ना उसका कोई खंडन किया। और अब जिस तरीके से बात हो रही है, 14 तारीख से लेकर 15 गुजरती है, 16 गुजरती है, 17 गुजरती है, 18 गुजरती है, 19 तारीख में आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस तब आती है जब पीएम मोदी ये कह देते हैं कि अब रास्ते बंद हो गए बातचीत के, और सेना ने कह दिया जो हथियार उठाएगा उसे ठोक दिया जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा पाकिस्तान के अंदर हमने खाली देखा कि अगर पेशावर के स्कूल में हमला हुआ तो पूरा देश नहीं, पूरा विश्व रोया। हमने भी उसका एक कड़े रूप से उसका खंडन किया। आपके सैन्य कैंप पर हमला होता है, हम उसका खंडन करते हैं, लेकिन जब हमारे जवान मारे जाते हैं या इस तरीके से आपकी जब धरती से कोई भी प्रायोजित हमला होता है तो आप उसका खंडन तक नहीं करते और आप ये कहते हो कि भारत बिना सबूत दिए हमारे ऊपर आरोप लगा रहा है। आप सीधा सीधा भारत के जितने भी आरोप होते हैं उसका खंडन करते हो और सीधा सीधा भारत को कटघरे में खड़े कर देते हो। लेकिन कहीं ना कहीं शायद पाकिस्तान को यह सोचना पड़ेगा कि आज भी 7 बड़े आतंकवादी जो हैं, जो मोस्ट वांटेड लिस्ट में, चाहे वो अमेरिका की हो चाहे भारत की हो, उसमें हम ये कैसे नवीद जट है, सैयद सलाउद्दीन है, उसमें हाफिज सईद है, दाऊद है, उसमें जाकिर रहमान लखवी है, उसमें मौलाना मसूद अजहर है। तो 7 बड़े आतंकी जिनके खिलाफ इतने सबूत है, जो हम इंटरनेशनल कोर्ट, यूएन, कहीं कहीं वो सारे सबूत दे चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान है एक भी किसी सिंगल आतंकवादी को उसने आज तक सजा नहीं दी। प्रियंका, जो जिस तरह से 7 नाम इन्होंने बताए, आपसे भी हम बात कर रहे थे कि अगर सबूत देंगे भी, अब इतने प्रत्यक्ष, जिसे कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, जब सब चीजें सामने हैं तो आप फिर सबूत मांगते हो, तो इसका मतलब पॉलिसी कहीं ना कहीं जो डुअल होती है, दोहरी जबान होती है। नहीं, इससे तो ये भी लगता है कि इमरान खान ने पुलवामा अटैक पर जो आज हमारे सीआरपीएफ, सेना, पुलिस ने कहा, सिर्फ वो सुना है। इमरान ने वो नहीं सुना जो जैश ए मोहम्मद ने जिम्मेदारी ली। अब इमरान खान को यह भी समझना चाहिए कि जैश ए मोहम्मद चलता कहां से है, और अगर वाकई में ये बहावलपुर से चलता है तो क्या रातों रात शिफ्ट हो गया जैश ए मोहम्मद वहां से? सारे ट्रेनिंग कैंप खत्म हो गए। इमरान खान को यह भी बताना चाहिए था कि जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन अगर पाकिस्तान में है और वो जिम्मेदारी लेते हैं, इसका मतलब उनके कुछ तो है उनके पास ऐसा जो पाकिस्तान के अंदर बैठकर उन्हें किसी बात का डर नहीं है। इमरान खान ने उस पर जवाब नहीं दिया। पाकिस्तान के अंदर ये बीच का रास्ता इमरान खान ने निकाला कि सेना की इज्जत बच जाएगी, आईएसआई को मैं बचा लूंगा, और खुद के कैरेक्टर सर्टिफिकेट की तैयारी यहां से कर ली कि मैं ऐसा पीएम नहीं हूं जो सुनता रहूंगा, मैं बात करने को भी तैयार हूं, लेकिन कब? जब प्रेशर है। प्रियंका, पाकिस्तान का यह कहना है कि बिना सोचे समझे, बिना सबूत के जो है आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन जैसे अटैक हुआ जैश ने एक वीडियो भी जारी किया और एक्सेप्ट किया, और ये सारी दुनिया जानती है कि जैश कहां से रन हो रहा है। तो अब इसमें सबूत की जरूरत, एक तो ये, दूसरी आप पिछले दिनों की बात देखें, चाहे आप मुंबई की बात देखें, कसाब को आज तक वो अपना नागरिक नहीं मानते। इससे ज्यादा क्या वो होगा कि उसका घर मालूम है, उसकी स्थिति मालूम है, हर चीज मालूम है, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करा। ऐसे में सबूत देना कहीं जरूरी, मतलब सबूत का कोई फायदा होता नजर आता है आपको? पाकिस्तान का वैसे सबूत मांगना बनता भी नहीं था। जब जैश ए मोहम्मद ने इस बात की हमले की जिम्मेदारी ले ली, एक वीडियो सामने आ गया है, तो इमरान खान को यह सोचना चाहिए था अभी तक कि जैश ए मोहम्मद जो पाकिस्तान में जिसकी जड़ें हैं, उसने अगर ऐसा कहा है, यानी इमरान खान के लिए खतरा है, सरकार के लिए खतरा है, पाकिस्तान के लिए आगे किसी भी देश से बातचीत करने में खतरा है कि क्यों पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट ना किया जाए, क्यों उसे पैसे ना दिए जाए, क्यों पाकिस्तान पर बार बार कोई देश ये कह रहा है कि आप आतंकवाद को नहीं रोकते हैं, आप कश्मीर के अंदर या किसी भी देश के
अंदर किसी भी देश के अंदर किसी भी आतंकी को भेजते हैं तो क्यों वो जब उससे कोई भी खुलासा होता है तो पाकिस्तानी सरकार जवाब नहीं देती है, उसकी जिम्मेदारी नहीं लेती है। आप बोल कब रहे हैं जब आपके पास पूरी स्क्रिप्ट तैयार है? आपने 5 दिन में स्क्रिप्ट ही तैयार की ना पाकिस्तान के अंदर कि कैसे हम खुद को डिफेंड करेंगे। जब आईएसआई की बात हो गई, पाकिस्तानी सेना की बात हो गई, तब इमरान खान ने सही समय चुना, तैयारी की। नहीं, सही समय नहीं, बल्कि दबाव बनके जब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा तब वो सामने आए, ऐसा भी कहा जा सकता है। मैं नवदीप के पास चलना चाहूंगा। नवदीप, अगर बात करें 47 की, मुंह तोड़ जवाब दिया, 65 की बात करें मुंह तोड़ जवाब दिया, 71 की बात करें मुंह तोड़ जवाब दिया, 2 टुकड़े कर दिए, 96,000 फौज को हथियार डलवा दिए, कारगिल में मुंह तोड़ जवाब दिया। अब आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक में यह साबित कर दिया कि अगर आप कुछ करोगे तो घर में घुस के भी मारेंगे। ऐसे में उसको कहीं ना कहीं आइसोलेट भी हुआ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, उसको अगर इकोनॉमिकली भी देखें वहां भी कमर तोड़ी गई है। तो ये जो आज का जो एक दोहरा बयान था, हम बातचीत को तैयार हैं और हम भी खुद विक्टिम हैं, तो ये भाषा कौन सी थी? कहीं दबाव की भाषा थी? लेकिन देखिए, जब भी खालिद पाकिस्तान बातचीत की बात करता है, राग अलापता है, तो सबसे पहले कहाँ नाम आ जाता है कश्मीर का। कश्मीर पे हमारा बातचीत करने का कोई उनके साथ कोई मकसद नहीं है, क्योंकि कश्मीर के लिए वो एक उसको मुद्दा मान सकते हैं, हम कश्मीर को मुद्दा नहीं मानते। तो यही कारण है कि पाकिस्तान जब भी बातचीत की करता है वो द्विपक्षीय व्यापार की बात नहीं करता, वो शांति की बात नहीं करता, वो रिलेशन सुधारने की बात नहीं करता, वो सबसे पहले अपने एजेंडे में कश्मीर की। यही कारण था कि हमारी विदेश सचिव स्तर की जो वार्ता थी वो रद्द हुई। बिल्कुल एक लाइन, वो जो कहता है बातचीत, तो कोई बातचीत कोई छद्म आवरण तो नहीं है, कोई पर्दा तो नहीं है, कोई कर्टेन तो नहीं है, कोई वॉल तो नहीं है जिसके पीछे से बैठकर वो अपने मंसूबों को लागू करना चाहता है। नहीं, देखिए वही है कि जब तक आप बातचीत का एक सही रास्ता अख्तियार नहीं करोगे, इमरान खान आए, उन्होंने खुल के बोला कि वो भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं और वो चाहते हैं कि रिलेशन बढ़े, लेकिन जैसे ही वो कश्मीर का राग लगना शुरू करता तो हमारे चैनल बंद है उनके लिए। लेकिन कुछ दिन पहले हमने ये भी सुना था कि इमरान खान कह रहे थे कि मोदी सरकार से बातचीत करने का कोई लाभ नहीं है, कोई मतलब नहीं है, नई सरकार आएगी और हम चाहते हैं कि अगली सरकार जब भारत में आए तो वो सरकार बदलनी चाहिए, मोदी दोबारा नहीं होनी चाहिए। चीजों के बीच जिस तरह से इमरान खान ने यह स्टेटमेंट दिया है कि बातचीत ही इकलौता ऐसा रास्ता है जिसके माध्यम से आतंकवाद के मुद्दे पर शायद कुछ सकारात्मक चीजें निकलकर सामने आए। हमारे साथ इस वक्त हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, इसके साथ ही हमारे संवाददाता निशांत राय भी मौजूद है। का एरिया है, वहां पर उन्होंने रेकी की है, हालात को देखा है, तो वो भी अपने तरीके से तैयारी करें। यानी हालात इंतहाई कशीदा है, कशीदा मतलब वॉर जोन लाइक सिचुएशन बन चुका है, क्योंकि यहां पर भी गुस्सा है, वहां वो गुस्सा कितना झेल पाते हैं ये वक्त बताएगा। लेकिन एक चीज इमरान ने ये सही बताई जो मुझे लगा डिप्लोमेटिक लाइंस में, कि जंग तो शुरू होगी लेकिन बंद कब होगी ये किसी को नहीं पता। क्यों? बिल्कुल, तो इमरान खान ने जो कहा वो काफी हद तक देखा जाए एक दबाव के तौर पर दिया गया बयान था। निशांत की तरफ रुख करेंगे। निशांत हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। निशांत, इमरान खान की जो बात निकलकर सामने आ रही है कि पुलवामा आतंकी हमले का जो इल्जाम हम पर थोपा जा रहा है वो कहीं से भी ठीक नहीं है, क्योंकि इस पूरे मामले में हमारा कोई हाथ नहीं। जबकि पीएम नरेंद्र मोदी इस आतंकी हमले के बाद साफ कह चुके हैं कि अब तो बातचीत का वक्त गुजर गया। कुल मिलाकर कहा जाए जो स्थिति है वो गुलजार की इन लाइनों में हम जाहिर कर सकते हैं कि बहुत देर से दर पर आंखें लगी थी लेकिन हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। निशांत, आज अपनी सफाई पेश कर रहा है, उसमें एक बात उसने साफ तौर पर कह दी है कि पाकिस्तान जी प्रधानमंत्री को यह समझना होगा 26/11 के सबूत दिए गए थे, पठानकोट के सबूत दिए गए थे और हमेशा भारत मोहम्मद का कॉम्प्लेक्स जो है वो अगर पाकिस्तान मांगेगा तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर वो उन आतंकियों का बचाव कर रहा है जिन्होंने इसकी कार्रवाई करके दुनिया को बता दिया था कि आतंकियों। ये बात दुनिया से छुपी हुई नहीं है। पाकिस्तान तो यहां तक कहता था कि ओसामा बिन लादेन भी पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन ढोंग दुनिया के सामने रच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब भारत को चाहिए कि दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो वो पाकिस्तान है। और ऐसे में अगर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री अपने शरीफ होने का बिल्कुल, तो तकनीकी दिक्कत की वजह से निशांत तक
हमारी बात नहीं पहुंच पा रही, संपर्क सही नहीं हो पा रहा। लेकिन आजाद की तरफ रुख करेंगे। आजाद, जिस तरह से इशफाक गौहर साहब कह रहे थे कि इमरान खान इस वक्त फ्रंट फुट पर इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि जिस आदिल डार का जिक्र हम कर रहे हैं बार बार इस पुलवामा आतंकी हमले में, वो एक तरह से लोकल था, जबकि ये बात भी हम जानते हैं कि आदिल डार को आखिरकार ट्रेन किसने किया, प्रशिक्षण किसने दिया? गाजी रशीद ने, जिसे कामरान के नाम से जाना जाता है, LAT का एक सदस्य रहा है और IED एक्सप्लोजिव स्पेशलिस्ट है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए मसूद अजहर के आस्तीन का जो सांप था उसी ने ही इस पूरे आतंकी हमले को अंजाम दिया। तो आखिरकार किस बिना पर सबूत मांग रहे हैं भाई? देखिए कुणाल, दो चीजें हैं। पहले शरीफ नाम के थे, अब शरीफ बन के दिखा रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, जहां तक लोकल होने की बात है, वो सवाल यह है कि कौन उनको ट्रेंड कर रहा है। लोकल होना, इन्फिल्ट्रेशन इधर का आदमी है या उधर का आदमी है, स्लीपर सेल जो है पाकिस्तान का है या कश्मीर का है, ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि उनको ट्रेंड कौन कर रहा है, उनको यहां पर भेज कौन रहा है, कहां से उनको ट्रेनिंग मिली, कहां पर ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं। और इससे बेनिफिट ऑफ डाउट बिल्कुल नहीं दिया जा सकता इमरान खान को या पाकिस्तान को कि वो फ्रंट फुट पे खेलेंगे। कहीं वो फ्रंट फुट पे नहीं खेल रहे हैं, वो बैक फुट पे खेल रहे हैं। और आज जो उनकी भाषा है वो दबाव वाली है, डुअल भाषा है। एक तरफ वो कहते हैं कि हम भी विक्टिम है, हम भी आतंकवाद के सताए हुए हैं, हमारे इतने लोग मारे गए, हमारा इतने अरब का नुकसान हुआ, लेकिन वो दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि हम, अगर हमारे पर कार्रवाई होगी हम सोचेंगे भी नहीं, यानी हम सीधी कार्रवाई करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो खुद पसोपेश में है। अगर देखा जाए तो भारत का जो डिप्लोमेटिक, भारत का जो सामरिक, भारत की सेना का आज का सुबह का जो बयान, ये तमाम वो सबूत हैं, दबाव हैं जो कि इमरान खान के ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। और इमरान खान इस बात से बिल्कुल क्लीन चिट नहीं ले सकते कि जो सुसाइड बॉम्बर था वो कश्मीरी था या पाकिस्तानी नहीं था, इससे उसको बेनिफिट नहीं मिलना। क्योंकि अगर बात की जाए तो ये ट्रेनिंग कहां से आई, और इंटरनेशनली भी ये बात एक्सपोज हो चुकी है। अगर ओसामा बिन लादेन पाकिस्तानी नहीं था, वो अरबियन था, लेकिन ठोका कहां गया, उसको पनाह कौन दे रहा था, उसके पीछे कौन काम कर रहा था, यह बड़ा सवाल है। और इंटरनेशनली ये चीजें अब बहुत उजागर हो चुकी है। और एपिक सेंटर ऑफ जो टेररिज्म का जो एक टर्म आई है वो भी पाकिस्तान के लिए कहीं ना कहीं लागू हो रही है। ये बात हो सकती है इशफाक गौर जैसे कह रहे हैं, लेकिन इसका बेनिफिट या उसका डाउट का जो बिल्कुल, तो पाकिस्तान किसी तरह की नरमी दिखाना फिलहाल भारत की तरफ से बिल्कुल नहीं होगी चीज। बहरहाल सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि आखिरकार आज ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जब इंडियन आर्मी की तरफ से ऑफिसर्स ने की, CRPF की तरफ से जब की गई, तो क्या कुछ उन्होंने कहा, और उसके बाद देखिए आखिरकार उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का रिप्रोकेशन क्या कुछ निकल कर आया, क्या कुछ असर निकल कर आया, और इमरान खान क्या कुछ बोलते नजर आए। पाकिस्तान आर्मी जैश-ए-मोहम्मद पाकिस्तान आर्मी का ही एक बच्चा है। जैश-ए-मोहम्मद को पाकिस्तान आर्मी ही कंट्रोल कर रही है और ऐसे ही कंट्रोल कर रही है। और जैसे कि आपने कल जैश-ए-मोहम्मद का रिलीज भी देखा होगा, उन्होंने ये कबूला भी है कि उनका चीफ ऑपरेशंस कमांडर जो है इस हमले में मारा गया है। तो पाकिस्तान आर्मी का इन्वॉल्वमेंट इसमें 100% है, इसमें मेरे को और आपको किसी को कोई शक नहीं। और मैं हिंदुस्तान गवर्नमेंट के लिए जवाब दे रहा हूं। पहले तो आपने पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया, ना कोई एविडेंस, ना कोई सोचा कि इसके अंदर पाकिस्तान का क्या फायदा है। हम हिंदुस्तान में सुन रहे हैं, आवाजें सुन रहे हैं, मीडिया पे सुन रहे हैं, पॉलिटिशियंस की आवाजें आ रही हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए, पाकिस्तान के ऊपर बदला लेना चाहिए, स्ट्राइक करनी चाहिए। पहले तो कौन सा दुनिया का कानून किसी भी एक शख्स या मुल्क को जज, जूरी और एक्सिक्यूशनर बनने की इजाजत देता है? ये कौन से इंसाफ के निजाम में है? दूसरी चीज, आपका इलेक्शन का साल है और हम समझते हैं कि इलेक्शन में ये बड़ी बूस्ट मिलेगी कि अगर पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर कुछ किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। पाकिस्तान कोई और दूसरा रास्ता नहीं होगा रिटेलिएट करने के बगैर, जवाब देने के बगैर। तरह से इमरान खान ने आज जो कुछ हुआ उसके बाद बात रखी। इशफाक गौहर हमारे साथ लगातार मौजूद हैं, आजाद खालिद हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। इशफाक साफ कह रहे हैं इमरान खान कि भारत किसी भी सूरत हाल में पीछे नहीं हटेगा। अगर भारत की तरफ से कुछ भी एक कदम युद्ध से संबंधित उठाया जाता है तो पाकिस्तान उसका माकूल जवाब देगा, लेकिन बेहतर है बातचीत हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। देखिए, बेहतर तो एट द एंड ऑफ द डे फिर भी बातचीत पे ही जाना है। जंग करने के बाद हम 100 सर वहां से ले आए तब भी बातचीत करनी है। लेकिन इमरान खान के पास दूसरा विकल्प क्या था आज कहने के बगैर? उसने दो तरफा खेलना है ना। एक अपनी स्टेट को बताना है कि भैया मैं जिंदा हूं, मैं लड़ रहा हूं,
फोर फ्रंट पर हूं, कुछ होता है हम लड़ेंगे। दूसरा, इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर भी उसको जिंदा रहना कि भैया मैं न्यूक्लियर पावर हूं, मुझे कोई नहीं दबा सकता है। एक तरफ से ईरान है, एक तरफ से अफगानिस्तान है, एक तरफ से भारत है। सो इन सभी चीजों में जो ये 2-3 दिन लगे हैं ये सिचुएशन को समझने में, और वहां सऊदी अरब के किंग भी आए थे, प्रिंस थे, वो वहां पर उनसे लगे हुए थे क्योंकि बड़ी चीजें उन्हें लेनी थी वहां से। वो लेने के बाद जब वो वहां से फारिग हुए, जब वो वहां से फ्री हुए, तब उन्होंने कहा कि चलो भैया अब जरा भारत सरकार की पॉलिसियों का जवाब दिया जाए। और जवाब उनके पास था कुछ नहीं। ऐसा होता है कि कोई ये होता कि भैया लाइए ये पेपर आपके हैं, ये पेपर आपके, ये सवाल आपका, ये उन्होंने कहा कि अगर आपकी तरफ से जंग ठोकी गई तो हम तो बैठेंगे नहीं। तो हम थोड़ी कह रहे हैं हम बैठेंगे, हमें तो इस चीज का इल्म है कि जब होगा तब वहां से भी कुछ ना कुछ होगा। ये खुद कल आर्मी के ऑफिसर्स ने कहा कि हमें पता है जब हम करेंगे कोई कार्रवाई तो वहां से भी रिटेलिएट होगा। ये सर्जिकल स्ट्राइक वाला टाइप नहीं होगा। इस बार जो भी होगा ठोक के होगा और दिन दहाड़े होगा, रात के अंधेरे में भी नहीं होगा। बिल्कुल। और निशांत हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। निशांत, इमरान खान को आपने सुना, क्या कुछ प्रतिक्रिया भारत में पिछले कई दिनों से निकलकर सामने आ रही है? जितना आक्रोश है, जितना गुस्सा है पाकिस्तान के प्रति, वो भी जग जाहिर है। और इन तमाम चीजों के बीच इमरान खान की बेबसी और ये अपील कि युद्ध से बेहतर है बातचीत की जाए। निशांत, देखिए, बातचीत के लिए भारत हमेशा से पाकिस्तान के साथ तैयार था। ये पहली बार ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की ओर से बातचीत का राग अलापा जा रहा है। भारत जैसे शांति प्रिय देश, चाहे 1948 के बाद से ही भारत ने हमेशा पाकिस्तान से एक अच्छा संबंध बनाने की कोशिश की है, लेकिन हर बार पाकिस्तान ने भारत की पीठ में छुरा घोंपा है। चाहे अटल बिहारी वाजपेयी के समय को अगर हम याद करें तो उस समय लाहौर बस सेवा भारत की ही शुरुआत थी, और जब शुरू की गई थी उसके बाद हमें कारगिल देखने को मिला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवाज शरीफ के पास पहुंच जाते हैं और वहां पर उनके एक खास कार्यक्रम में शरीक होते हैं। कोशिश यही थी कि भारत और पाकिस्तान बातचीत की मेज पर आए, लेकिन कायराना तरीके से हमारे सैनिकों के साथ आप इस तरीके से कायराना हरकत करते हैं तो शायद बातचीत के लिए रास्ते बंद हो जाते हैं, जो कि हमारी आर्मी और हमारे तमाम जो लीडर हैं वो सीधे तौर पर कह रहे हैं। और जिस तरीके से इमरान खान सबूत मांगने की बात कर रहे हैं, तो सबूत तो भारत ने हमेशा से पाकिस्तान को दिए हैं। पाकिस्तान को क्या, दुनिया को दिखाए हैं सबूत कि किस तरीके से पाकिस्तान अपनी कायराना हरकत करता रहता है और भारत को कहीं ना कहीं सीधे तौर पर इसका नुकसान होता है। ऐसे में इमरान खान को सीधे तौर पर समझना होगा कि वो जो बोल रहे हैं दुनिया जानती है, वो ना बोलकर वो पाकिस्तान आर्मी को वहां पर रिप्रेजेंट करते हैं। सब जानते हैं कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं है। वहां की जो सरकार है वो वहां की आर्मी चलाती है, और जिस तरीके से लगातार 4 आर्मी चीफ जो पाकिस्तान को जिन्होंने लीड किया है, दुनिया को पाकिस्तान का इतिहास पता है। और पहली बार इमरान खान जब बने थे तब लोगों को लगा था शायद पाकिस्तान में डेमोक्रेसी आ जाएगी, लेकिन पाकिस्तान की हरकतें साफ तौर पर दिखा रही है कि पाकिस्तान को आज भी ISIS और आर्मी जो है वो चला रहे हैं। बिल्कुल। आजाद, अगर देखा जाए पिछले 4-5 दिनों में जो भी घटनाक्रम हुआ वो हमने सबने देखा। पाकिस्तान भी लगातार इंडियन मीडिया के थ्रू ये तमाम चीजों को देख रहा था, और हमने ये भी देखा कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने किस तरह से एकदम स्टैंड क्लियर किया कि आप आतंकवाद के मुद्दे पर अगर काम नहीं करेंगे तो हम आपसे तमाम तरह के रिश्ते तोड़ लेंगे, भले ही कितना ज्यादा मजबूर हमें होना पड़े। क्योंकि हाल फिलहाल में इंडियन गवर्नमेंट ने जिस तरह से मोस्ट फेवरेट नेशन का जो दर्जा था वो छीन लिया है पाकिस्तान से। इसके साथ ही आतंकी हमले के बाद अमेरिका हो, जापान हो, चाहे ईरान हो, तमाम देशों ने भी पाकिस्तान को लताड़ा। क्या माना जाए कि ये इमरान खान बोल रहे थे, ये कमर बाजवा बोल रहे थे? क्योंकि इससे पहले हमने पाकिस्तान की तरफ से जो पठानकोट एयरबेस पर हमला हुआ वो भी हमने देखा, उड़िया आतंकी हमला भी देखा, उस टाइम तो कमर बाजवा बोल रहे थे, लेकिन इस बार इमरान खान बोलते नजर आए। देखिए, बोल कोई भी रहा हो लेकिन भाषा फौज की थी। अगर आप बात करें कल की, तो वहां उच्चायुक्त को बाकायदा बुलाया गया वापस और उस पर मंथन किया गया और दिल्ली से उनको वापस बुलाकर बात की गई है। एक बात। दूसरी बात, जो अभी अशफाक गौहर कह रहे थे कि उनके पास और कोई चारा नहीं था, मुझे नहीं लगता कि हमको इस बात से मुत्तफिक होना चाहिए, क्योंकि अगर उनके पास चारा था तो यह भी था कि वो कार्रवाई करते। उनके पास चारा यह भी था कि वो जैश के खिलाफ कार्रवाई करते। वो ये दिखाते भारत को कि नहीं, अगर इनका हाथ है और इन्होंने उसको एक्सेप्ट किया और बाकायदा उसका अनाउंसमेंट किया है कि हमने ये काम किया है, तो वो कार्रवाई भी कर सकते थे। और जैश के खिलाफ कार्रवाई करने में उनको शायद किसी से परमिशन की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने वो कार्रवाई ना करके उन्होंने वो जो दोहरा जो पॉलिसी अपनाई है, एक ये कि आप बातचीत की भी बात करें और एक ये कि अगर कार्रवाई होगी तो हम सोचेंगे नहीं, जवाब देंगे। ये जो डुअल पॉलिसी एक तरह से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं भय और एक जिसे के अंदर गीदड़ भपकी जो सही शब्द है वो भी यूज किया गया, क्योंकि उनका यह कहना कि हम भी विक्टिम
विक्टिम है। ये बार बार मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि उन्होंने अपने आप को भी विक्टिम बताया, यानी वो कहते हैं कि आतंकवाद को हम भी लाइक नहीं करते। वो ये जानते हैं कि पूरी दुनिया में आतंकवाद को अब कोई लाइक नहीं करता, कोई देश जो है उससे जो कहीं ना कहीं उसको लाइक नहीं करता है। ऐसे में पाकिस्तान के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि वो भी यही कहें। लेकिन अगर आप देखें पर्दे के पीछे तो जो पपेट हैं वो वही काम कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं फौज चाहती है। इमरान खान की भाषा जो अगर कह सकते हैं वो भी कहीं ना कहीं उनकी नहीं थी, जैसा कि हम उम्मीद कर रहे थे, देश उम्मीद कर रहा था, दुनिया उम्मीद कर रही थी कि अब वहां पर डेमोक्रेसी बहाल होगी, वहां पर जो सरकार आएगी वो एक तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत काम करेगी। लेकिन ऐसा शायद नहीं हो रहा, क्योंकि वहां पर आज भी आर्मी का इन्फ्लुएंस वही है। क्योंकि अगर आप बात करें, आज भी सेना ने सुबह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लेफ्टिनेंट जनरल जो डिल्लन साहब ने बात की है, उन्होंने कहा कि जो वहां के आतंकवादी कल ढेर किए गए हैं वो लगातार आईएसआई के टच में थे और आईएसआई उनको निर्देश दे रहा था। वही आईएसआई जो कि पाकिस्तान की सेना का एक अभिन्न अंग है एक तरह से, और जैश के खिलाफ अगर कार्रवाई करके इमरान खान ये कहते कि देखिए हमने ये कार्रवाई कर दी है, अब हम टेबल पर बैठ सकते हैं। जैश ए मोहम्मद की जब जिक्र होता है तो इशफाक, जिस तरह से सुबह हमने जो